ग्रुप के डेफिनेशन में कहते हैं कि कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार ग्रुप कहलाएगा अगर स्टार सेटिस्फाई करे इन चारों प्रॉपर्टीज़ को। स्टार का मतलब यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। तो ग्रुप के डेफिनेशन में कहते हैं कि ये चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होनी चाहिए। चारों प्रॉपर्टीज़ क्या है? सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरे नंबर पे एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी होनी चाहिए और एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स भी होना चाहिए। तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ क्लोजर, एसोसिएटिव और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हम मोनोइड में कर चुके हैं, यानी इससे जो पहले लेक्चर है। तो मोनोइड के ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे क्लिक करके आप लोग समझ सकते हैं कि मोनोइड क्या है, क्योंकि वो हमने काफ़ी डिटेल से समझ लिया था। तो इसलिए इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को डिटेल से समझने के लिए आप लोग इससे पहले वाले लेक्चर को देख सकते हैं जो कि मोनोइड के ऊपर है। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, और यहाँ पर हम करेंगे एसोसिएटिव, यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और यहाँ पर इन्वर्स यानी एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स हम देखेंगे। तो एग्जांपल हम करते हैं। एग्जांपल हमने उठाया इंटीजर्स नंबर का कि फॉर एग्जांपल हमारे पास इंटीजर्स नंबर है 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6 और इस तरफ 0 की इस तरफ है 1, 2, 3, 4 यानी प्लस वाली रकम होती है। ये तो आप लोग जानते भी होंगे कि इंटीजर्स नंबर में 3 किस्म की रकम होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। इसमें कोई पॉइंट वाली रकमें नहीं होती या कोई फ्रैक्शन वाली रकमें भी यहाँ पर नहीं होती। तो सबसे पहले हम आते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की तरफ। क्लोजर प्रॉपर्टी में कहते हैं कि अगर दो एलिमेंट है, उन दोनों का ताल्लुक किसी एक सेट जी से है, तब उन दोनों का ऑपरेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका ताल्लुक भी उस सेट जी से होना चाहिए। तो यहाँ पर इंटीजर्स नंबर हमने लिखे हैं, यहाँ से हम कोई भी दो नंबर्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने उठाया -2 और दूसरा उठाते हैं +5, -2, 5। इन दोनों का ताल्लुक इंटीजर्स नंबर से है। अब हम देखेंगे इन दोनों के लिए स्टार। तो स्टार सबसे पहले हम यहाँ पर करते हैं एडिशन के लिए कि अगर हम -2 + 5 करें, देखिए दोनों का ताल्लुक इंटीजर से है क्योंकि यहाँ पर -2 भी है और इस तरफ +5 भी है। अब इन दोनों का ताल्लुक इंटीजर से तो है, ऑपरेशन करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या है? देखिए ऑपरेशन हम करें एडिटिव वाइज, -2 + 5 आ जाएगा 3। क्या +3 इंटीजर्स नंबर में एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि ऑपरेशन करने के बाद जो रिज़ल्ट आ गया उसका ताल्लुक भी इंटीजर्स नंबर से है। इसका मतलब है एडिटिव वाइज इंटीजर्स नंबर ने क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दिया। अब हम आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरफ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कहते हैं कि अगर कोई भी 3 एलिमेंट्स है, इन तीनों का ताल्लुक किसी सेट से है, तब इन तीनों एलिमेंट्स का ऑपरेशन कुछ इस तरह करने के बाद, यानी इस तरह के करने का मतलब ये है कि हम कोई भी 3 एलिमेंट्स उठाते हैं, जैसे -2, 5 और 7 फॉर एग्जांपल, इन तीनों का ताल्लुक इंटीजर्स नंबर से है। अब हम एडिशन के लिए चेक कर रहे थे। अगर हम -2 + 5 + 7 करें तो ये इक्वल आना चाहिए -2 + 5 + 7 के। लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं कि यहाँ पर हम पहले 2 को ऑपरेट करेंगे, उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा तीसरे के साथ, यानी पहले इन दोनों को और राइट हैंड साइड में आखिरी 2 को। अब पहले हम ब्रैकेट वाले को करेंगे। 5, 2 का ऑपरेशन आएगा +3 और इस तरफ है +7। 3, 7, 10 इज इक्वल टू 10। अच्छा, इस इक्वल की इस तरफ -2 है प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे तो रिज़ल्ट आ जाएगा 12, यानी 5 + 7 12। अब 12 और -2 तो इसका मतलब है +10, क्योंकि साइन जो है वो हम हमेशा बड़ी रकम की लगाते हैं। तो यहाँ पर भी +10 और यहाँ पर भी +10। तो इसका मतलब है कि एडिटिव वाइज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। अब हम एडिटिव वाइज की बात कर रहे हैं, यानी प्लस के लिए। अब हम देते हैं आइडेंटिटी कि क्या यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है कि नहीं है। देखिए हम कोई भी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में कहते हैं कि जब हम आइडेंटिटी का ऑपरेशन करते हैं किसी एक एलिमेंट के साथ,
लेफ़्ट से कर रहे हैं या राइट से कर रहे हैं, रिज़ल्ट वही एलिमेंट आना चाहिए और उस एलिमेंट का ताल्लुक उस सेट से होना चाहिए। तो हम कोई भी एक एलिमेंट उठाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ से उठा लेते हैं 8 का ताल्लुक इंटीजर्स नंबर से है। यहाँ पर अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे चलता जाएगा, 8 का ताल्लुक इंटीजर्स नंबर से है। अब जब हम 8 का ऑपरेशन करें आइडेंटिटी के साथ तो रिज़ल्ट क्या आना चाहिए? देखिए यहाँ पर कहते हैं लेफ़्ट से करो आइडेंटिटी का ऑपरेशन या राइट से करो, रिज़ल्ट वही एलिमेंट आना चाहिए। तो वही एलिमेंट का मतलब है कि वही 8 आना चाहिए। तो हम लेफ़्ट से करें या राइट से करें, रिज़ल्ट वही 8 आना चाहिए। यानी आइडेंटिटी को लेफ़्ट से ऑपरेट करो या राइट से करो। तो यहाँ पर आइडेंटिटी से क्या होना चाहिए? वो कौन सा एलिमेंट है जिसको हम 8 के साथ प्लस करेंगे और रिज़ल्ट 8 ही आएगा? तो अगर हम देखें वो 0 ही हो सकता है। 0 को राइट से करो या 0 को लेफ़्ट से प्लस करो, रिज़ल्ट 0 ही आएगा। यानी 8 + 0 या 0 + 8 = 8। तो इसका मतलब यह हुआ कि आइडेंटिटी यहाँ पर क्या है? 0। और उस आइडेंटिटी का ताल्लुक भी उस सेट से होना चाहिए। क्या 0 एग्जिस्ट करता है यहाँ पर? बिल्कुल भी है। यहाँ पर इंटीजर्स नंबर में 0 एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर दिया। आखिरी प्रॉपर्टी यहाँ पर हमारे पास है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। क्या इन्वर्स एग्जिस्ट करता है? तो देखिए हम कोई भी इन्वर्स में क्या कहते हैं कि कोई भी एक एलिमेंट उठाओ, उसका ऑपरेशन करो उसके इन्वर्स के साथ, या इन्वर्स के साथ ऑपरेशन करो राइट से, लेफ़्ट से करो या राइट से करो, रिज़ल्ट आइडेंटिटी आना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख चुके हैं कि आइडेंटिटी यहाँ पर 0 है, एडिटिव वाइज आइडेंटिटी 0 है। तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आना चाहिए? 0। ये तो हमने समझ लिया। कोई भी एक एलिमेंट हो, हम एलिमेंट उठाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एलिमेंट उठाते हैं कोई भी, यहाँ से कोई भी हम उठाते हैं 2 उठाते हैं। 2 का ताल्लुक इंटीजर्स नंबर से तो है। अब जब हम 2 का ऑपरेशन करें, 2 के इन्वर्स के साथ, 2 का इन्वर्स क्या हो सकता है जिसका रिज़ल्ट 0 आ जाए? तो 2 का इन्वर्स -2 हो सकता है। देखिए 2 का इन्वर्स +2 का इन्वर्स -2 होगा, जबकि रिज़ल्ट हमारे पास आएगा 0 आइडेंटिटी है। देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी आना चाहिए। आइडेंटिटी यहाँ पर हमारे पास क्या है? एडिटिव वाइज 0। तो क्या ये +2 और -2 दोनों का ताल्लुक इंटीजर्स नंबर से है? हम देखें +2 भी है और -2 भी है, इन दोनों का ताल्लुक इंटीजर्स नंबर से है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटीजर्स नंबर ने एडिटिव वाइज, यानी हम ऐसे करें या -2 + 2 करें तो रिज़ल्ट 0 ही आ जाएगा। लेफ़्ट से करो या राइट से करो, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है लेफ़्ट या राइट, रिज़ल्ट आइडेंटिटी आना चाहिए। तो दोनों सूरतों में, यानी लेफ़्ट से या राइट से करो तो रिज़ल्ट आइडेंटिटी आता है हमारे पास। तो इसका मतलब है कि इंटीजर्स नंबर एडिटिव वाइज ग्रुप है। इंटीजर्स नंबर एडिटिव वाइज इज़ अ ग्रुप। इंटीजर्स नंबर जो है एडिटिव वाइज वो ग्रुप है, क्योंकि इंटीजर्स नंबर ने इन चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर दिया। प्लस के लिए हमने यहाँ पर क्लोजर को चेक किया, यहाँ पर एसोसिएटिव को चेक किया, यहाँ पर हमने आइडेंटिटी को चेक किया कि आइडेंटिटी का जब हम ऑपरेशन करते तो आइडेंटिटी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, और यहाँ पर हमने चेक किया इन्वर्स को। ये तो हो गया एडिशन के लिए। अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो इंटीजर्स नंबर है एडिटिव वाइज तो ग्रुप है, तो क्या इंटीजर्स नंबर मल्टीप्लिकेटिव वाइज भी ग्रुप है? यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी इन चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता? ये 4 प्रॉपर्टी जो है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए जो एलिमेंट्स हमने एडिशन के लिए उठाए थे, यानी प्लस करने के लिए उठाए थे, वह एलिमेंट हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए भी लिखे हैं। तो देखें यहाँ पर पहले हमने लिखा था -2 + 5, अब हम लिखेंगे × 5।
देखिए इन दोनों का ताल्लुक इंटीजर्स नंबर से है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जार 10 -10, तो -10 का ताल्लुक क्या इंटीजर्स नंबर से है? बिल्कुल है। -1 -2 -3 -4 आगे चलता जाएगा तो -10 आ जाएगा, तो इसका ताल्लुक तो इंटीजर्स नंबर से है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लिकेशन ने क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दिया। अब हम आते हैं एसोसिएटिव की तरफ। पहले हमने इन तीनों के दरमियान प्लस प्लस लगा के चेक किया था, अब हम मल्टीप्लाई लगा के चेक करेंगे, यानी -2 × 5 × 7 इज इक्वल टू -2 × 5 × 7। लेकिन इसकी मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह होगी कि पहले इन दोनों को करेंगे और राइट हैंड साइड पर इन दोनों को पहले करेंगे। देखिए 5 2 जार 10 -10 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू -2 × 5 7 जार 35। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 10 जार -70 इज इक्वल टू 235 जार या 35 2 जार -70। तो इसका मतलब यह हुआ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेटिस्फाई हो गई, यानी इंटीजर्स नंबर के लिए जब हमने चेक किया तो मल्टीप्लिकेटिव वाइज क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है और एसोसिएटिव को भी सेटिस्फाई करता है। तो अब हम आते हैं आइडेंटिटी की तरफ। आइडेंटिटी में हमने पहले किया था कि 8 के साथ हम क्या प्लस करें कि रिजल्ट आ जाए 8, क्योंकि आइडेंटिटी यही कहती है कि किसी भी एलिमेंट के साथ आइडेंटिटी का ऑपरेशन करो, लेफ्ट से करो या राइट से करो, वही एलिमेंट आना चाहिए, रिजल्ट वही एलिमेंट आना चाहिए। तो 8 के साथ हम क्या प्लस करें कि रिजल्ट 8 आ जाए? वो तो हमने देख लिया था कि 0 और 0 यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, तो आइडेंटिटी भी यहाँ पर एग्जिस्ट करती थी। इसका मतलब है अब हम यहाँ पर एडिशन की बात नहीं कर रहे, अब तो हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम 8 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें, 8 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट आ जाए 8। तो 8 के साथ मेरे ख्याल से 8 1 जार 8 हमें करना होगा, या 1 को मल्टीप्लाई करो लेफ़्ट से तो फिर भी रिजल्ट 8 आ जाएगा, यानी लेफ़्ट से करो या राइट से करो, या जैसे कि आप लोग वहाँ देख रहे हैं जैसे हमने लिखा 1 मल्टीप्लाई 8, तो लेफ़्ट से करो या राइट से करो, रिजल्ट 8 आ जाएगा। तो क्या ये आइडेंटिटी जो हमारे पास 1 है, क्या ये यहाँ पर एग्जिस्ट करती है? बिल्कुल भी करती है। +1 यहाँ पर है, या अगर इस यहाँ पर अगर कुछ नहीं तो प्लस से, तो इसका मतलब ये हुआ कि आइडेंटिटी भी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। अब हम आते हैं इन्वर्स की तरफ कि क्या इन्वर्स इंटीजर्स नंबर में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। देखो तीनों प्रॉपर्टीज़ को तो सेटिस्फाई कर दिया। अब चौथी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास है इन्वर्स के, यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स भी होना चाहिए। तो इन्वर्स में कहते हैं कि कोई भी एक एलिमेंट उठाओ इंटीजर्स नंबर में से, उसका ऑपरेशन करो उसके इन्वर्स के साथ, लेफ़्ट से करो या राइट से करो, रिजल्ट आना चाहिए आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी को तो हमने यहाँ पर चेक कर लिया कि इसकी आइडेंटिटी यहाँ पर 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 के साथ जब हम ऑपरेशन करेंगे किसी भी एक इसके 2 के इन्वर्स के साथ, तो रिजल्ट आना चाहिए 1, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यहाँ पर 1 है। अब 2 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट 1 आ जाए? 2 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें? तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना होगा 1/2, क्योंकि 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और रिज़ल्ट आ जाएगा 1। तो क्या, और यहाँ पर दूसरी बात करते हैं कि वो जो एलिमेंट है जिसका इन्वर्स के साथ हम ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उस एलिमेंट और इन्वर्स का दोनों का ताल्लुक उस सेट से होना चाहिए। यहाँ पर एलिमेंट तो हमने उठाया है 2 का ताल्लुक इंटीजर नंबर से है। अब इसका जो इन्वर्स है मल्टीप्लिकेटिव वाइज वो है 1/2। क्या 1/2 भी इसके सेट में एग्जिस्ट करता है? तो हम देखिए 1/2 कहाँ पर है। यहाँ पर हमने कहा था कि इंटीजर्स नंबर में फ्रैक्शन वाली रकमें नहीं होती। 1/2 का मतलब है कि 0.5। तो क्या यहाँ पर 0.5 है? देखो 0 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 2, 0.5 नहीं है, न 1/2 है। यहाँ पर फ्रैक्शन की शक्ल में कोई भी रकम नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी इन्वर्स के लिए हमारे पास 1/2 एग्जिस्ट नहीं करता इंटीजर्स नंबर में। तो तीसरी प्रॉपर्टी में आके मल्टीप्लिकेशन के लिए ये फेल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स नंबर मल्टीप्लिकेटिव वाइज इज़ नॉट अ ग्रुप। एडिटिव वाइज तो ग्रुप है, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव वाइज ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई, लेकिन चौथी प्रॉपर्टी में आके इन्वर्स की जो प्रॉपर्टी है उसमें ये फेल हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1/2 जो है एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम आते हैं अबेलियन ग्रुप की तरफ। अच्छा तो स्टूडेंट्स, इन चारों प्रॉपर्टीज़ को हमने यहीं पर नहीं दे दिया, इसको हमने कुछ भी नहीं किया,
क्योंकि ग्रुप और अबिलियन ग्रुप में फ़र्क सिर्फ और सिर्फ इतना है कि यहाँ पर हमें एक और प्रॉपर्टी ऐड करनी होगी। तो देखें, अबिलियन ग्रुप के डेफिनेशन में कहते हैं कि एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार इज कॉल्ड एन अबिलियन ग्रुप। एन अबिलियन ग्रुप इफ स्टार सेटिस्फाइज द फॉलोइंग। अब इन फॉलोइंग में से 4 प्रॉपर्टीज़ तो हैं, 5वीं प्रॉपर्टी यहाँ पर है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर 5वीं प्रॉपर्टी यहाँ पर कम्यूटेटिव हम ऐड कर दें तो ग्रुप से बन जाएगा अबिलियन ग्रुप। कि अगर ए का ऑपरेशन हम करें किसी बी के साथ, वो इक्वल आना चाहिए जब हम बी का ऑपरेशन करें ए के साथ। और यहाँ पर ए और बी दोनों का ताल्लुक़ होना चाहिए उस सेट से। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि 2 एलिमेंट्स का ऑपरेशन करो या इसको कम्यूट करके करो तो दोनों का रिज़ल्ट सेम आना चाहिए। एक बार फिर हम इसको समझते हैं। देखें, अबिलियन ग्रुप के डिफिनेशन में कहते हैं कि कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार इज कॉल्ड एन अबिलियन ग्रुप। अबिलियन ग्रुप कहलाएगा इफ स्टार सेटिस्फाइड द फॉलोइंग। अगर इन 5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। अब पहले 4 प्रॉपर्टीज़ थे, अब यहाँ पर है 5 प्रॉपर्टीज़। क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये 5 प्रॉपर्टी कहीं पे सेटिस्फाई हो जाए तो उसको हम कहते हैं अबिलियन ग्रुप। तो ग्रुप के लिए हमने एग्जांपल उठाया था इंटीजर्स नंबर को, जो कि इंटीजर्स नंबर होते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इंटीजर्स नंबर है हमारे पास। तो इंटीजर्स नंबर को तो हम वैसे पहले भी चेक कर चुके हैं कि एडिटिव वाइज ये ग्रुप हैं। अगर ग्रुप है तो इसका मतलब है कि ये 4 प्रॉपर्टीज़ तो सेटिस्फाई हो गई। तो हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चेक करने की अगर ज़रूरत है तो वो 5वीं प्रॉपर्टी को चेक करना होगा जो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन फिर भी हम दोबारा समझने के लिए करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी में कहते हैं कि कोई भी 2 एलिमेंट हो, अगर उसका ताल्लुक किसी सेट से है तो यहाँ से हम उठाते हैं -3 और 5, इन दोनों का ताल्लुक इंटीजर्स नंबर से है। अब अगर हम इन दोनों का ऑपरेशन करें, एडिशन के लिए चेक कर रहा हूँ, तो प्लस लिखेंगे -3 + 5 = 2 + 2। क्या +2 का ताल्लुक भी इंटीजर्स नंबर से है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब है कि क्लोजर प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई करता है। इंटीजर्स नंबर एडिटिव वाइज क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। क्यों? 2 एलिमेंट का ताल्लुक z से है, उन दोनों का जब हमने ऑपरेशन किया एडिटिव वाइज चेक कर रहे हैं तो उस ऑपरेशन करने के बाद जो रिज़ल्ट आ रहा है उसका ताल्लुक भी इंटीजर्स नंबर से है। अब हम एसोसिएटिव कह देते हैं। एसोसिएटिव में कहते हैं कि अगर 3 एलिमेंट है, उन 3 का ताल्लुक किसी सेट से है, तब उन तीनों का ऑपरेशन जब हम इस तरह करें, देखिए यहाँ से हम उठाते हैं -2, 1 और 3, इन तीनों का ताल्लुक इंटीजर्स नंबर से है। अब जब हम -2 + 1 + 3 करें तो ये इक्वल आना चाहिए -2 + 1 + 3। लेकिन एसोसिएटिव में कहते हैं कि पहले 2 का ऑपरेशन पहले करें और राइट हैंड साइड पर आखिरी 2 का ऑपरेशन पहले करें। बस फ़र्क सिर्फ इतना है। तो देखिए -2 + 1 आ जाएगा -1 और इस तरफ है +3 और -1 रिजल्ट आ जाएगा +2। अब हम राइट हैंड साइड पर देखते हैं -2 + 1 + 3 आ जाएगा 4, -2 + 4 तो रिजल्ट आ जाएगा +2। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। इंटीजर्स नंबर एडिटिव वाइज यानी प्लस के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। स्टार का मतलब है कोई भी ऑपरेशन, तो हम अभी चेक कर रहे हैं प्लस के लिए। अच्छा, तो अब हम आते हैं आइडेंटिटी की तरफ। आइडेंटिटी में फिर से वही, आइडेंटिटी में कहते हैं कि अगर हम किसी एलिमेंट का ऑपरेशन करें आइडेंटिटी के साथ तो वो हम लेफ़्ट से करें या राइट से करें, रिजल्ट आना चाहिए वही एलिमेंट। यानी हम किसी भी एलिमेंट का, यहाँ से हम कोई भी एक एलिमेंट उठा लेते हैं, यहाँ से हम उठाते हैं 3 का ताल्लुक इंटीजर्स नंबर से है। अब अगर हम 3 का ऑपरेशन करें, हम प्लस के लिए चेक कर रहे हैं, किसी यानी 3 का अगर हम ऑपरेशन करें आइडेंटिटी के साथ तो रिज़ल्ट आना चाहिए 3। यहाँ पर कहते हैं रिज़ल्ट आना चाहिए वही एलिमेंट। तो यानी वही एलिमेंट का मतलब है कि 3, तो कोई भी एलिमेंट हो, यहाँ पर हमने उठाया 3।
अब 3 का ऑपरेशन करें आइडेंटिटी के साथ। आइडेंटिटी यहाँ पर क्या होगी एडिशन के लिए, एडिटिव वाइज आइडेंटिटी है 0, पहले भी हम समझ चुके हैं। क्या 0 यहाँ पर एग्जिस्ट करता है इंटीजर्स नंबर में, बिल्कुल भी है। तो इसका मतलब है कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। अच्छा, अब हम आइडेंटिटी का ऑपरेशन करें राइट से या लेफ्ट से। देखो 0 + 3 करो या 3 + 0 करो, रिजल्ट 3 आ जाएगा। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। अब हम आते हैं इन्वर्स की तरफ। इन्वर्स में कहते हैं कि अगर दो एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट का ऑपरेशन करे उसके इन्वर्स के साथ, तो इन्वर्स के लेफ्ट से करो या इन्वर्स को राइट से करो, रिजल्ट आना चाहिए आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यहाँ पर एडिटिव वाइज आइडेंटिटी है 0। तो हम देखते हैं कोई भी एक एलिमेंट उठाते हैं, 4 का ताल्लुक इंटीजर्स नंबर से है। अब जब हम 4 का ऑपरेशन करते हैं 4 के इन्वर्स के साथ, तो 4 का इन्वर्स है -4 या -4, इन्वर्स का ऑपरेशन करो 4 के साथ। यहाँ पर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो 4 के साथ 4 को ऐड करो उसके इन्वर्स के साथ, या इन्वर्स को ऐड करो 4 के साथ, तो रिज़ल्ट आना चाहिए आइडेंटिटी। यहाँ पर कहते रिजल्ट आना चाहिए आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी है 0, ये तो हम समझ चुके हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल भी 0 आ जाएगा। 4 + -4 रिजल्ट आ जाएगा 0। मैं दोबारा समझा रहा हूँ, देखो 4 के साथ हम क्या प्लस करें कि रिजल्ट आ जाए 0। 4 के साथ हम क्या प्लस करें कि रिजल्ट आ जाए 0। तो 4 के साथ हमें प्लस करना होगा -4 को, या -4 के साथ हम क्या प्लस करें कि रिजल्ट आ जाए 0। तो -4 के साथ हमें प्लस करना होगा 4 को, यानी +4 को, रिजल्ट आ जाएगा 0। लेफ्ट से करो या राइट से करो, रिजल्ट आना चाहिए आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी है 0। यहाँ पर हमें पता चल गया था कि एडिटिव आइडेंटिटी है 0। तो ये हो गया इन्वर्स। तो इसका मतलब है कि इंटीजर्स नंबर ने इन्वर्स की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर दिया। अब लास्ट की जो प्रॉपर्टी हमारे पास है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये पांचवी प्रॉपर्टी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कहते हैं कि कोई भी दो एलिमेंट हो उसका ऑपरेशन आप करें या इसको ऐसे करके करें, दोनों का रिजल्ट सेम आना चाहिए। तो यहाँ से कोई भी दो एलिमेंट हम उठाते हैं, एक हम उठाते हैं -3 और एक उठाते हैं 4। इन दोनों का ताल्लुक इंटीजर्स नंबर से है। अब अगर हम -3 + 4 करें या 4 को प्लस करें -3 के साथ, देखो हम एडिशन के लिए चेक कर रहे हैं। -3 को प्लस करो 4 के साथ या 4 को प्लस करो -3 के साथ, दोनों का रिजल्ट लेफ्ट और राइट पे सेम आना चाहिए। देखो ऐसे है, इसको मैंने ऐसे करके चेक कर रहे हैं। देखिए -4 + 3 1 = ये 4 है, प्लस मल्टीप्लाई -3, तो 4 - 3 1, तो 1 = 1। तो इसका मतलब ये है कि इंटीजर्स नंबर ने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर दिया। इंटीजर्स नंबर ने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर दिया, क्योंकि कम्यूटेटिव में जो बात यहाँ पर कर रहे होते हैं वो बात यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटीजर्स नंबर एडिटिव वाइज ग्रुप हैं, इंटीजर्स नंबर मल्टीप्लिकेटिव वाइज ग्रुप नहीं है। लेकिन इंटीजर्स नंबर एडिटिव वाइज ग्रुप भी है और अबेलियन ग्रुप भी है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इंटीजर्स नंबर एडिटिव वाइज ग्रुप तो हैं और इंटीजर्स नंबर एडिटिव वाइज इज ऑल्सो अबेलियन ग्रुप। तो इंटीजर्स नंबर एडिटिव वाइज ग्रुप भी हैं और अबेलियन ग्रुप भी हैं, यानी इंटीजर्स नंबर ने इन चारों प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ इस पांचवी प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर दिया एडिशन के लिए। तो ये हो गया अबेलियन ग्रुप। यहाँ पर हम कर रहे थे इंटीजर्स नंबर के लिए, आप लोग कर सकते हैं नेचुरल नंबर के लिए। नेचुरल नंबर के लिए अगर पहले ग्रुप के लिए करें तो ये चारों प्रॉपर्टीज हमें देखनी होगी। अगर हम अबेलियन ग्रुप के लिए करें तो हमें ये पांचों प्रॉपर्टी को वहाँ पर चेक करना होगा कि क्या यहाँ पर ये पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।